आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलाक्यार में सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश अभी भी जारी है। रविवार को एक निर्माणाधीन सड़क के लिए बना रहे सुरंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें करीब 41 मजदूर उसमें फंस गए। तब से सुरंग के मालवे से बाहर निकालने के लिए काम किया जा रहा है। उस सुरंग में 15 सेंटीमीटर 6 इंच चौड़े एक पाइप के जरिए मजदूर तक खाना, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। कहीं सुरंग में फंसे मजदूर परेशान हैं और जल्द बाहर आना चाहते हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली जा रही है, लेकिन उनका एक ही सवाल है, आप हमें कब तक बाहर निकालेंगे। 4.30 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बनाने वाली कंपनी के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सुरंग को बनाने का काम 2018 में हुआ। सुरंग बनाने का काम दोनों तरफ से शुरू किया गया। अंदर 400 मीटर पहाड़ अभी भी काटे नहीं गए हैं। जहां हादसा हुआ है वह सुरंग में एंट्री द्वार से 200 मीटर पर, इसके आगे मालवा 70 मीटर में फैला हुआ है और उसके बाद 2500 मीटर तक सुरंग बना हुआ है, यानी मजदूर 2500 मीटर तक टहल सकते हैं। सुरंग में बिजली मौजूद है, पानी और ऑक्सीजन एक पाइप से पहुंचाया जा रहा है। खाने के लिए पैकेट भी इसी पाइप से उन्हें भेजा जा रहा है। ज़्यादातर मजदूर को सुरंग में फंसे हुए मतलब अंदर जो सुरंग में फंसे हुए हैं मजदूर बिहार, उड़ीसा और झारखंड और बंगाल के हैं। उत्तरकाशी के सिलाक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिकों को निकालने का अभियान बुधवार देर रात मंजिल के करीब पहुंच गया है। पिछले 11 दिनों में सुरंग में फंसे श्रमिक तक पहुंचने के लिए सिलाक्यारा की तरफ से स्टील के पाइप से लगभग 60 मीटर निकासी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें 55 ड्रिलिंग्स रात 11:30 बजे तक पूरी कर ली गई थी और इसके अलावा आगे कोई धातु आने से ड्रिलिंग बाधित हो गई। एनडीआरएफ की टीम धातु को काटने का प्रयास कर रही है। श्रमिक तक पहुंचने के लिए अभी 3 से 5 मीटर ड्रिलिंग की जानी बाकी है। जल्द से जल्द काम शुरू हो तो 2 से 3 घंटे में ड्रिलिंग पूरी की जा सकती है। श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से सुरंग से बाहर निकालने के कार्य की जानकारी ली। उत्तरकाशी में 50 मीटर यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलाक्यार में 4 धाम अलवेदर और रोड प्रोटेक्ट के तहत बनाई जा रही 4.5 किमी लंबी सुरंग में 12 नवंबर को दिवाली की सुबह 5:30 बजे भूस्खलन हुआ था। सुरंग के मुख्य द्वार से करीब 275 मीटर आगे मलबे के कारण 50 मीटर से अधिक भाग पूरी तरह बाधित हो गया और दूसरे छोर की तरफ काम कर रहे 41 श्रमिक सुरंग से के भीतर ही फंस गए। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तभी से केंद्र और राज्य सरकार 12 से अधिक एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। बचाव अभियान को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां एकजुट होकर सुरंग से मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मजदूर को सुरंग से भीतर ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए अलग अलग तरह से मतलब प्रयास किया जा रहा है, हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों की निकासी के लिए अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सुरंग में फंसे श्रमिकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए ऐसे चिकित्सक व मनोचिकित्सक हर एक श्रमिक से बात कर रहे हैं। उन्हें सकारात्मक रहने की सलाह दी गई। साथ ही उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इससे यह भी पता लगेगा कि कोशिश की जा रही है, इससे ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी माहौल में, किसी भी स्थिति में उनका स्वास्थ्य कैसा है, ऐसे उन्हें उसी अनुसार उपचार भी दिया जा सकेगा। बचाव कार्य में जुटी जांच एजेंसियां लगातार श्रमिकों के साथ बात कर रही है। इस तरह से श्रमिकों को भोजन, दवा व फल भेजने के साथ साथ उनके लिए ब्रश, पेस्ट व कपड़े भी भेजे गए हैं। समय बीतने के साथ एजेंसियों की चिंता बढ़ती जा रही है उनकी मनोदशा को लेकर और तमाम एजेंसियां इस कार्य में लगी हुई हैं कि सुरंग से उन श्रमिकों को कैसे बाहर निकाला जाए। और तमाम जो सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं उनके घर वाले वहां आके मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बहुत डरे हुए, सहमे हुए हैं।